हाय गाइस। तो अब तक हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, जो जीएस कार्टर के टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एंड देन हमने पढ़ा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका नेक्स्ट स्टेप फेरिंग्स, यानी कि इंटरनल नॉस्ट्रिल और इसके बाद आता है वो होता है फेरिंग्स। अब हम बात करने वाले फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो होता है वो भोजन और हवा के लिए एक संयुक्त मार्ग होता है, यानी कि एक फेरिंग्स वो एरिया है जहाँ पर भोजन और हवा दोनों आती है। जैसे कि हम बात करते हैं डायग्राम में, जैसे कि दिख रहा है ये जो सर्कल बनाया हुआ है वो है फेरिंग्स। तो आप देख रहे हो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, और यहाँ से होती हुई है एयर, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल, और ये एयर कहाँ पर आई, फेरिंग्स में। उसी प्रकार भोजन, मुंह से भोजन कहाँ पर आएगा, फेरिंग्स। यानी कि फेरिंग्स ऐसा एरिया है जहाँ पर भोजन और हवा दोनों के लिए कॉमन वे है, दोनों यहाँ पर आकर मिक्स होते हैं, दोनों यहाँ से होकर गुजरेंगे, इसलिए दोनों के लिए संयुक्त मार्ग हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फेरेंस की जो संरचना है, तो फेरेंस की संरचना में दो भाग होते हैं। ध्यान देना, फेरेंस की संरचना में दो भाग हैं। तो जो ऊपर वाला भाग है, ये जो भाग है ऊपर वाला भाग, उसको हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। अगर बात करते हैं नेजोफेरिंग्स की, ध्यान से समझना। देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है, ये पूरा यहाँ से लाकर ये पूरा, ये कहलाता है नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स की संरचना की बात करें तो नेजोफेरिंग्स में अब दिख रहा है कि नेजोफेरिंग्स में आप देख रहे हो कि एक जोड़ी तो इंटरनल नॉस्ट्रिल है, क्लियर। और ये जो भाग है, ये जो छिद्र दिख रहा है, उसको हम कहते हैं यूस्टेकियन पॉर। क्योंकि ये जो पीछे कर्ण है, कान है, तो कान से क्या होता है, कान से ट्यूब आती है, यूस्टेकियन ट्यूब, जो कि मुंह में खुलती है, और वो जो फेरिंग्स में खुलती है, और वो जहाँ खुलती है उसको हम कहते हैं यूस्टेकियन पॉर। तो ये जो है, ये वाला जो पॉर है वो है यूस्टेकियन पॉर, यूस्टेकियन पॉर। ये यूस्टेकियन पॉर है ये वाला, और ये दोनों कौन से हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल। अगर हम इनकी बात करें तो ये हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये दोनों जो पॉर है वो है इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल। और ये जो भाग है जिसको हम कहते हैं यूविला, जो क्या होता है कि जब हम पानी पीते हैं या भोजन करते हैं तो यूविला क्या होता है, बंद हो जाता है, ताकि भोजन और पानी नाक से होते हुए बाहर नहीं आ जाए। क्लियर यहाँ तक। तो हम नेजोफेरिंक्स की बात करते हैं तो उसमें दो जोड़ी छिद्र होते हैं, एक जोड़ी यूस्टेकियन पॉर और एक जोड़ी इंटरनल नॉस्ट्रिल। देखिए यूस्टेकियन पॉर भी एक जोड़ी होते हैं, ये भी एक जोड़ी है यूस्टेकियन पॉर, और इंटरनल आप देख रहे हो एक जोड़ी, संख्या में दो दिख रहे हैं। यूस्टेकियन पॉर भी कितने होते हैं, सॉरी इंटरनल भी एक जोड़ी। ये यूस्टेकियन पॉर है वो दोनों कान से आएंगी नलिकाएं, और फेरिंग्स में खुलेगी, इसलिए ये भी कितने हो गए, एक जोड़ी। यानी कि नेजोफेरिंग्स की अपन बात करते हैं तो नेजोफेरिंग्स में दो जोड़ी छेद पाए जाते हैं, दो जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं, टू पेयर पॉर पाए जाते हैं, दो जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं नेजोफेरिंग्स में। संख्या की बात करें तो संख्या हो जाएगी 4। अब दो जोड़ी में कौन कौन से, पहले पहले एक जोड़ी यूस्टेकियन पॉर। अगर हम एक जोड़ी की बात करें तो पहले कौन से हो जाएंगे, एक जोड़ी यूस्टेकियन पॉर, एक जोड़ी तो हो गए यूस्टेकियन छिद्र होते हैं। अब यूस्टेकियन छिद्र का काम समझना ध्यान से। यूस्टेकियन छिद्र का काम क्या है, वो कि जब कान में बहुत ज़्यादा एयर आती है, सॉरी बहुत ज़्यादा जब कान में आवाज़ आती है जो कान के पर्दों को फाड़ सकती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है, तब क्या होता है, वो आवाज़ इस यूस्टेकियन ट्यूब के ज़रिए फेरिंग्स में आ जाएगी। और इंसान क्या करता है, जब बहुत तेज़ आवाज़ आती है तब इंसान क्या होता है, चिल्लाता है। तो वो जो ज़्यादा साउंड होता है वो मुंह के ज़रिए बाहर आ जाता है, ताकि ईयर ड्रम, कान के पर्दे को नुकसान नहीं पहुँचे। देखिए क्या होगा कि कान में जब बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी तो व्यक्ति क्या करता है, चिल्लाता है। वो चिल्लाता है क्यों है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा साउंड है वो यूस्टेकियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आएगा, यूस्टेकियन पॉर के माध्यम से फेरिंग्स में, और फिर व्यक्ति जब चिल्लाता है तो मुंह के ज़रिए वो आवाज़ बाहर निकल जाएगी। क्लियर।
इसको अपन क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब। ये हो गया अपना यूस्टेकियन ट्यूब। और यूस्टेकियन ट्यूब जिसमें खुलती है वो है यूस्टेकियन पोर। और यूस्टेकियन पोर कहाँ खुलता है, नेजोफेरिंक्स में। तो नेजोफेरिंक्स में दो जोड़ी छिद्र होते हैं, एक जोड़ी यूस्टेकियन पोर। काम क्या है यूस्टेकियन पोर का, कि जो ज़्यादा साउंड आएगा उसको मुंह के ज़रिए बाहर निकालना, ये उसका काम हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड पेयर ऑफ पोर। दूसरी कौन से होते हैं, एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र, एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र, इंटरनल नॉस्ट्रिल। तो अगर इंटरनल नॉस्ट्रिल की बात करें तो ये भी कितने होते हैं, एक जोड़ी। और अगर इनकी अगर जो इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक लटकी हुई संरचना होती है ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूविला, जो क्या करता है, भोजन और पानी को नाक में जाने से रोकता है। क्लियर यहाँ तक। तो हम बात करते हैं फेरेंस की। तो फेरेंस के दो भाग है, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। अगर नेजोफेरिंक्स की बात करें अपन तो उसमें दो जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी तो यूस्टेकियन छिद्र, जो कि ज़्यादा साउंड को मुंह के जरिए बाहर निकालते हैं ताकि कान के पर्दों को नुकसान नहीं पहुँचे। दूसरे होते हैं एक जोड़ी आंतरिक नसा छिद्र, ठीक है, और वहाँ पर एक लटकी हुई संरचना है जो कि हवा और पानी को नाक में, भोजन और पानी को नाक में जाने से रोकते हैं ताकि वो नाक से वापस बाहर नहीं आए। क्लियर। ये हो गया अपना नेजोफेरिंक्स। अब बात करते हैं ओरोफेरिंक्स की। तो ये जो नीचे वाला भाग है फेरिंग्स का, ये है ओरोफेरिंक्स, ये है ओरोफेरिंक्स। अगर हम ओरोफेरिंक्स की बात करें तो इसमें एक जोड़ी छिद्र होते हैं, मतलब केवल दो छिद्र। यहाँ पर कितने थे, दो जोड़ी छिद्र, यानी कि चार छिद्र। यहाँ पर केवल एक जोड़ी छिद्र है। तो नेजोफेरिंक्स की बात करें तो केवल एक जोड़ी छिद्र, केवल एक जोड़ी। और अगर संख्या की बात करें तो दो हो जाएंगे, केवल एक जोड़ी यानी कि दो छिद्र, केवल एक जोड़ी दो छिद्र होते हैं। तो दोनों छिद्र कहाँ कहाँ पर होते हैं, ध्यान देना। एक होता है पृष्ठ भाग पर, एक होता है अधर भाग पर। जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये हो गया पृष्ठ भाग, ये हो गया अधर भाग। बॉडी का जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला पीठ वाला भाग, उसको हम डॉर्सल कहते हैं, पृष्ठ भाग। और जो धड़ वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, अधर भाग। तो ये अधर भाग है और ये पृष्ठ भाग है। तो पृष्ठ भाग पर एक छिद्र ये रहा और एक छिद्र ये रहा। अब उन दोनों छिद्रों के नाम की बात करें तो ये जो है उसको हम कहते हैं गलेट, उसको हम कहते हैं गलेट। और ये वाला भाग है उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। यानी कि एक ये ग्लॉटिस, ये जो भाग है, ये जो सतह वो कौन सी है, अधर, और ये पृष्ठ। तो केवल एक जोड़ी छिद्र होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, ध्यान देना इधर। एक तो हो गया कौन से सरफेस पे, पृष्ठ भाग पर, और दूसरा कहाँ हुआ, अधर भाग पर। तो एक तो पृष्ठ छिद्र और दूसरा अधर छिद्र। एक हो गया पृष्ठ छिद्र और दूसरा अधर छिद्र, पृष्ठ छिद्र और अधर छिद्र। तो यहाँ पर जो नाम लिखा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ध्यान से समझना, ये वाला भाग है बॉडी का, ये पृष्ठ भाग है और ये अधर भाग है, यानी कि ये डॉर्सल और ये वेंट्रल। ठीक है। तो डॉर्सल वाला भाग ये है, तो यहाँ पर जो छिद्र है ये वाला, उसको हम कहते हैं गलेट। तो पृष्ठ भाग पर कौन सा छिद्र होता है, गलेट। अब बात करते हैं गलेट। गलेट जो है वो कहाँ पर खुलेगा, ये एसोफेगस है, फूड पाइप में। डाइजेस्टिव सिस्टम वापस आएगा एसोफेगस। अगर हम बात करते हैं एसोफेगस, तो एसोफेगस डोडिनम में, डोडिनम जेजुनम में, सॉरी एसोफेगस स्टमक में, स्टमक डोडिनम में, डोडिनम जेजुनम में। इस प्रकार कुछ प्रकार का होता है एलिमेंट्री कैनाल का। क्लियर। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये माउथ, ये बकल कैविटी, ये फेरिंग्स, फिर ये ग्लॉटिस, सॉरी फेरिंग्स के बाद ये गलेट, गलेट के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, एंड देन डोडिनम जेजुनम इलियम सीकम कॉर्नर रेक्टम। ये एलिमेंट्री कैनाल के भाग होते हैं। तो गलेट जो होता है वो कहाँ पर खुलता है, गलेट जो होता है वो कहाँ खुलता है, एसोफेगस में। गलेट जो खुलता है एसोफेगस में, यानी कि कहाँ पर खुलता है, वो फूड पाइप, क्योंकि एसोफेगस क्या है, फूड पाइप ही है। एसोफेगस क्या है, फूड पाइप, भोजन का पाइप है। तो इस गलेट खुलेगा एसोफेगस में। अब जो अदर भाग है, ये वाला भाग, अदर भाग, वहाँ पर आप देख रहे हो, वहाँ पर जो छिद्र होता है ये वाला, उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस।
उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस जो होता है ये ग्लॉटिस जो खुलता है लैरिंग्स में। आगे हम लैरिंग्स और ट्रेके पढ़ने वाले हैं। तो ग्लॉटिस खुलता है लैरिंग्स में, यानी कि विंड पाइप में, हवा वाले पाइप में, लैरिंग्स में। लैरिंग्स इट मीन व्हाट, विंड पाइप। क्लियर। तो गलेट कहाँ खुलता है, विंड पाइप में। अब ध्यान देना, जो ग्लॉटिस, सॉरी गलेट नहीं, ग्लॉटिस विंड पाइप में खुलता है लैरिंग्स में। तो ग्लॉटिस की बात करें, पृष्ठ भाग पर गलेट होता है जो कि एसोफेगस में खुलता है, और अधर भाग पर ग्लॉटिस होता है जो कि लैरिंग्स में खुलता है। अब आप देख रहे हो कि जो ग्लॉटिस है, ये वाला छिद्र, तो ग्लॉटिस के ऊपर आप देख रहे हो एक संरचना दिख रही है, ये इस वाली संरचना को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। मतलब ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस, जिसे हिंदी में कहते हैं घाटी ढक्कन। तो एपिग्लॉटिस की बात करें तो ये काम क्या करता है, ये क्या काम करता है कि जब हम पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं अपन, तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, ताकि पानी और भोजन कहाँ जाए, स्टमक में। एसोफेगस होते हुए स्टमक में जाएगा, क्योंकि एसोफेगस कहाँ खुलता है, स्टमक में। और ये जो आप देख रहे हो ग्लॉटिस, ये कहाँ खुलता है, लैरिंग्स में, लैरिंग्स ट्रेकिया में, और ट्रेकिया ब्रोंकस में, ब्रोंकस लंग्स में। यानी कि ये किसका रास्ता है, लंग्स में जाने का, समझ रहे हो ना। और ये किसका रास्ता है, ये रास्ता स्टमक में जाने का, और ये लंग्स में जाने का रास्ता है। तो यहाँ से जो पानी और भोजन आ रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाना है, तो वो इस रास्ते से जाएगा। तो तब ये ग्लॉटिस क्या हो, ये एपिग्लॉटिस क्या होगा, ग्लॉटिस को बंद कर देगा। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देगा, ताकि लंग्स में जाने का रास्ता बंद हो जाए, और भोजन और पानी इससे होता हुआ कहाँ पे चला जाए, स्टमक में चला जाए। तो हम एपिग्लॉटिस के काम की बात करें, तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, ग्लॉटिस को बंद करना, ग्लॉटिस को बंद करना। लेकिन कब, खाना और पानी पीते समय, ताकि भोजन व पानी, ताकि भोजन व पानी फेफड़ों में नहीं जाए। यानी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देगा, ताकि भोजन और पानी कहाँ नहीं जाए, फेफड़ों में नहीं जाए। क्लियर यहाँ तक। तो एक बार फिर देख लेते हैं फेरिंग्स। अगर फेरिंग्स की संरचना की बात करें, फेरिंग्स के दो भाग है, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स की बात करें, दो जोड़ी छिद्र होते हैं, यानी कि संख्या में 4, एक जोड़ी तो यूस्टिकियन छिद्र और एक जोड़ी इंटरनल नॉस्ट्रिल। यूस्टिकियन छिद्र की बात करें तो यूस्टिकियन छिद्र ये रहे, जो ज़्यादा साउंड आता है उसको मुंह के जरिए बाहर निकालते हैं, और इंटरनल नॉस्ट्रिल ये रहा, जहाँ पर एक लटकी हुई संरचना है जिसे हम कहते हैं यूविला, जो कि भोजन और पानी को नाक में आने से रोकते हैं। और ओरोफेरिंग्स, जहाँ पर केवल एक जोड़ी यानी कि दो छिद्र होते हैं, एक पृष्ठ भाग पर और एक अधर भाग पर। पृष्ठ भाग पर जो छिद्र है उसको हम कहते हैं गलेट, जो कि क्या करता है, इसोफेगस में खुलता है और एसोफेगस स्टमक में खुलता है। और अधर भाग पर जो छेद होता है उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर देख रहे हो आप, एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि क्या होती है, जब पानी और भोजन अपन करते हैं तब वो बंद हो जाता है, ताकि भोजन और पानी दोनों फेफड़ों में नहीं जाए। और ग्लॉटिस कहाँ खुलता है, लैरिंग्स में, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। लैरिंग्स ट्रेकिया में, ट्रेकिया ब्रोंकस, और ब्रोंकस लंग्स में। क्लियर यहाँ तक। हाय गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं लैरिंग्स और ट्रेकिया के बारे में। लैरिंग्स और ट्रेकिया, तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एंड देन नेजल चैम्बर, एंड देन इंटरनल नॉस्ट्रिल और फेरिंग्स। और अब हम बात करेंगे लैरिंग्स की और ट्रेकिया की, यानी कि स्वर यंत्र जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स को, और ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं हिंदी में श्वास नली। तो हम लैरिंग्स की बात करें तो ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, यानी कि लैरिंग्स जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, उपास्थ्यों से मिलकर बना होता है। किसी प्रकार की बोन्स नहीं होती लैरिंग्स में, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या 6 होती है। प्रकार, दो प्रकार की कार्टिलेज होती है, हाइलिन भी होती है और इलास्टिक भी होती है। और संरचना के आधार पर बात करें तो 4 प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो लैरिंग्स की संरचना में जो सबसे नीचे वाली, ये जो सबसे नीचे वाली कार्टिलेज है, ये वाली, उसको हम कहते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये सबसे नीचे वाली, ये जो है वो है क्रिकोइड कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। क्लियर। तो अगर बात करते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज, तो संख्या में ये एक होती है,
संख्या में कितनी होती है? एक होती है। और दूसरी खास बात ये कि सिग्नेट रिंग शेप में होती है। देख रहे हो आप, पूरी रिंग शेप में होती है। तो अगर इसके शेप की बात करें तो शेप की बात करें अगर, संख्या तो आपको पता चल कि एक ही है, और शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है? सिग्नेट रिंग शेप में होती है। ये सिग्नेट रिंग शेप में होती है, ये उसका शेप हो गया। और संख्या में कितनी हो? एक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें किसकी बनी होती है, मतलब कार्टिलेज किस प्रकार की, हाइलिन या इलास्टिक। तो ये जो कार्टिलेज होता है वो होता है हाइलिन, यानी कार्टिलेज कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज। सिग्नेट रिंग शेप में है और क्रिकोइड कार्टिलेज इसको हम कहते हैं। क्लियर? ये फर्स्ट कार्टिलेज होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी कार्टिलेज जो कि इसके ऊपर है। जो दूसरी, ये होगी फर्स्ट नंबर की कार्टिलेज, ये है सेकंड नंबर की कार्टिलेज, जिसको हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। क्लियर? तो ये है थायराइड कार्टिलेज। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो गया थायराइड कार्टिलेज, थायराइड। अगर बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज की, तो संख्या की बात करें, संख्या में ये भी एक ही होती है, संख्या में एक ही होती है। और शेप की बात करें तो इसका जो आप देख रहे हो सी शेप में होती है। कैसी होती है? सी शेप में। तो शेप कैसा होता है इसका? सी शेप। और किसकी बनी होती है? तो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। और ख़ास बात, ये जो थायराइड कार्टिलेज होती है वो पुरुषों में एडम एप्पल का निर्माण करते हैं, जो कि संरचना पाई जाती है बाहर की तरफ उभरी हुई। मतलब ये पुरुषों में क्या बनाती है? थायराइड कार्टिलेज पुरुषों में एडम एप्पल बनाती है, पुरुषों में एडम एप्पल बनाती है। क्लियर? तो पहले कार्टिलेज कौन होती है? क्रिकोइड कार्टिलेज, संख्या में एक होती है, सिग्नेट रिंग शेप में होती है और हाइलिन की बनी होती है। दूसरी थायराइड कार्टिलेज, संख्या में एक ही होती है, सी शेप में होती है और किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। क्लियर? और पुरुषों में एडम एप्पल का निर्माण करती है। और तीसरी होती है एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये रही तीसरी। थर्ड जो होती है वो होती है एरिटिनोइड, एरिटिनोइड कार्टिलेज। यह थर्ड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज। अगर बात करते हैं एरिटिनोइड कार्टिलेज की, तो अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये भी संख्या में एक ही होती है, एरिटिनोइड कार्टिलेज संख्या में एक ही होती है। अगर शेप की बात करें, जैसे आपको दिख रहा है पिरामिड शेप की होती है एरिटिनोइड कार्टिलेज, तो अगर इसकी शेप की बात करें तो पिरामिड शेप की होती है। सॉरी, संख्या में दो होती है, वन पेयर में होती है, सॉरी, संख्या में दो होती है, एक पीछे की तरफ होती है। तो एरिटिनोइड कार्टिलेज संख्या में दो होती है और पिरामिड शेप की होती है। और किसकी बनी होती है? तो बात करें हाइलिन की बनी होती है, हाइलिन की, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज भी कौन सी? हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब हम बात करते हैं, सबसे ऊपर की तरफ देख रहे हो ये वाली, तो पहले तो कौन सी होगी? क्रिकोइड कार्टिलेज। दूसरी थायराइड कार्टिलेज, मैंने यहाँ पर संख्या यहाँ पर लिखी, ये नंबर है, फर्स्ट और सेकंड। और थर्ड है वो है एरिटिनोइड कार्टिलेज। और चौथी जो है वो ये रही ऊपर की तरफ जो आपको दिख रही है, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी जो सबसे ऊपर होती है ये है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। तो अगर हम इसकी बात करें चौथे नंबर की, तो ये है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। और इनकी हम बात करें संख्या में ये दो होती है, संख्या में दो होती है। और शेप की बात करें तो ये जो होती है वो बॉल शेप्ड में होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये कैसी होती है? बॉल शेप्ड, गेंद के आकार की होती है। और ये जो होती है वो एलास्टिक की बनी होती है। ध्यान देना, खास बात ये जो है वो हाइलिन, बाकी सब हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। और ये जो है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी वो बनी होती है एलास्टिक की। क्लियर? यहाँ तक? किसकी बनी होती है? वो एलास्टिक की बनी होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहली कार्टिलेज कौन सी है? क्रिकोइड कार्टिलेज, सिग्नेट रिंग शेप में होती है और हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। दूसरी होती है थायराइड कार्टिलेज, सी शेप की होती है।
और तीसरी एरिटिनोइड कार्टिलेज संख्या में 2 होती है और पिरामिड शेप में होती है। तीसरी कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी संख्या में 2 होती है और बॉल शेप में होती है। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ये वाला भाग। ये वाला आप देख रहे हो ये वाला भाग जो कि लैरिंक्स की ओपनिंग है। ये लैरिंक्स की ओपनिंग है और इसको हम कहते हैं, ये लैरिंक्स की ओपनिंग है, उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, फेरिंग्स में क्या होता है? ग्लॉटिस होता है। कौन से भाग पर? उसके अदर भाग पर। कौन सा फेरिंग्स? वो भी ऑरोफेरिंग्स। ऑरोफेरिंग्स में कौन सा? अदर भाग। अदर भाग में क्या होता है? ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस कहाँ खुलता है? लैरिंग्स में। ये ग्लॉटिस कहाँ खुल रहा है? लैरिंग्स में खुल रहा है। समझ रहे हो? लैरिंग्स कहाँ खुलेगा? ट्रेकिया में, और ट्रेकिया ब्रोंकस में, ब्रोंकस लंग्स में। क्लियर। तो हम बात करते हैं ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर आप देख रहे हो, ग्लॉटिस के ऊपर एक संरचना पाई जाती थी। हमने कहा था ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है? एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है? एपिग्लॉटिस, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं घाटी ढक्कन। और एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम भोजन और पानी पीते तभी एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, ताकि जो भोजन और पानी है वो यहाँ से होते फेफड़ों में नहीं जाए। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब हम बात करेंगे इन संरचनाओं के बारे में। तो इसमें जो ये आगे वाले, ये जो होते हैं ना वोकल कॉर्ड होते हैं, तो वोकल कॉर्ड है। जो आगे वाले हैं ये वाले, उनको हम कहते हैं फाल्स वोकल कॉर्ड। आगे वाले जो है उनको हम कहते हैं फाल्स वोकल कॉर्ड। फाल्स वोकल कॉर्ड। और जो पीछे की तरफ है ये वाले, ये कहलाते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड। तो दो वोकल कॉर्ड होते हैं, फाल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड। क्लियर यहाँ तक? तो हम लैरिंक्स की संरचना की बात करें तो कार्टिलेज की संख्या कितनी होती है? 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। और संरचना के आधार पर बात करें तो एक रिंग शेप की होती है, एक सी शेप की होती है, 2 पिरामिड शेप की और 2 बॉल शेप की बात होती है संरचना। और प्रकार की बात करें, 2 प्रकार होते हैं, 4 हाइलिन होती है और 2 इलास्टिक होती है। और संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब हम बात करते हैं ट्रेकिया की। क्लियर। अब ट्रेकिया के साथ में बात करते हैं। तो लैरिंक्स जो होता है वो ट्रेकिया में खुलता है। तो ये वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं ट्रेकिया, श्वास नली जिसे हिंदी में कहते हैं। ट्रेकिया जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और उसमें ध्यान देना, ट्रेकिया में 15 से 20 हाइलिन की बनी छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाई जाती है, वलय पाई जाती है। 15 से 20 हाइलिन की बनी रिंग पाई जाती है। अब इन रिंग्स की खास बात क्या है, ध्यान देना, ये जो रिंग होती है वो डॉर्सल सरफेस पे नहीं होती है। डॉर्सल सरफेस पे कवर नहीं करती है ये रिंग, डॉर्सल सरफेस पे नहीं होती है। मतलब आप देख रहे हो डॉर्सल सरफेस पे क्या होगी? छुटी हुई होती है, डॉर्सल भाग खुला हुआ होता है इस रिंग का। ये जो रिंग है, हाइलिन की बनी हुई रिंग, ये दिख रही बीच में, ये 15 से 20 होती है। क्लियर। और डॉर्सल सरफेस पे नहीं होती है। और इसका काम क्या है इन रिंग्स का? इन रिंग्स का काम होता है कि ट्रेकिया को पिचकने से रोकता है, श्वास नली को पिचकने से रोकता है। तो काम क्या है? श्वास नली को पिचकने से रोकना, ट्रेकिया को पिचकने से रोकना, श्वास नली को पिचकने से रोकना। उसको पिचकने नहीं देता है, पिचकने से उसको रोकता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने पढ़ा लैरिंक्स और ट्रेकिया के बारे में। तो एक बार हम लैरिंक्स को यहाँ पे लिख देते हैं। अगर लैरिंक्स की बात करें अपन, लैरिंक्स की, तो लैरिंक्स में कार्टिलेज कितनी होती है? उपास्थीय। अगर लैरिंक्स की बात करें तो कार्टिलेज संख्या में नंबर, कार्टिलेज संख्या की बात करें, संख्या में कितनी होती है? 6 होती है। ओके। और टाइप की बात करें तो, अगर कार्टिलेज के टाइप्स की, प्रकारों की बात करें तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? हाइलिन और दूसरी एलास्टिक। जिसमें से हाइलिन कितनी है? 4 तो हाइलिन है और 2 एलास्टिक है। 4 हाइलिन है, कौन कौन सी? क्रिकोइड, थायरॉइड और एरिटिनोइड, चारों हाइलिन है। और 2 एलास्टिक है, जो कौन सी है? लास्ट बॉल शेप में होती है, जो ऊपर वाली जो बॉल शेप में होती है, ये दिख रही है आपको, कार्टेज ऑफ सेंटोरिनी, जो कि होती है बॉल शेप में। क्लियर।
तो टाइप की बेसिस पे हम बात करें तो 2 टाइप हो गए, हाइलिन और इलास्टिक। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर होते हैं, कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज होती है वो 6 होती है, ठीक है। और संरचना के आधार पर बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अगर संरचना के आधार पर बात करें तो संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार की हो जाएगी, 4 प्रकार की। कौन कौन सी संरचना के आधार पर, रिंग शेप, और दूसरी सी शेप, रिंग शेप, सी शेप और पिरामिड शेप, और लास्ट एंड फाइनल कौन सी, बॉल शेप्ड। तो अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बात करें तो 4 प्रकार की होगी। टाइप्स 2 हो गए मुख्य रूप से, हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज के बेसिस पे। और नंबर की बात करें तो 6 कार्टिलेज होती है उसमें। क्लियर, ये था कार्टिलेज। क्लियर, सॉरी लैरिंग्स। तो एक बार फिर देख लीजिए लैरिंग्स और ट्रेकिया के बारे में। तो लैरिंग्स की संरचना की बात करें तो 4 कार्टिलेज होती है उसमें, क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एरिथ्मोइड कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये 4 प्रकार की कार्टिलेज होती है। तो ये था लैरिंग्स और ट्रेकिया। आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।